तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपके और मेरे प्यारे से इस चैनल S2 की पाठशाला पे आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दे। तो इन्फॉर्मेशन क्या है? तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? तो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके टोटली लेक्चर हम लोग क्या किए हैं आपके इसी चैनल पे हम लोग क्या किया, अपलोड कर दिए हैं। तो उसको आप देख लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे देखे हैं, अच्छे कमेंट्स किए हैं, लाइक भी किए हैं और शेयर भी किए हैं। तो आपसे भी उम्मीद है आप कीजिएगा, ठीक है। और इसी चैनल पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं इसी चैनल पे हम लोग देश दुनिया की कुछ खबरें ला रहे हैं, जिसको करेंट अफेयर्स के नाम से जाना जाता है। वो भी हम लोग इस पे बना रहे हैं। ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट का एक वीडियो होता है, आप आराम से देख सकते हैं। आपको देश दुनिया की खबरें पता रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग क्या पढ़ना है? जीव जनन कैसे करते हैं, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जीव जनन कैसे करते हैं, उससे पहले हम लोग को दिमाग में आएगा कि जनन क्या होता है ना। जीव तो पता है कि एक जीव होता है ना, उसके बारे में हम लोग को पता है। अब हम लोग को जानना है कि जनन क्या होता है। तो जनन क्या होता है? जनन वह प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा क्या होता है, जीव अपने जैसा क्या करेगा, नई संतानों की उत्पन्न क्या करता है, नए संतानों का उत्पन्न करता है। जैसे भोलू राम और भोलुआइन है, तो भोलू राम भोलुआइन अपने जैसा बाल बच्चा उत्पन्न करेगा। तो भोलुआ वन और भोलुआ मतलब भोलुआ टू हो जाएगा, और बेटी हुआ तो भोलुआइन टू हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है, दो अलग अलग क्या होगा, अपने जैसा ही क्या करेगा, ऑफ स्प्रिंग बनाएगा, ठीक है। तो वैसे अपने जैसा ही क्या करेगा, संतान की उत्पत्ति करता है। तो इसका महत्व क्या है ना। अब मान लीजिए कि हम जनन क्यों करेंगे, क्यों महत्व है। तो हम अपने जैसे ही जो हम लोगों का जो क्या बोलते हैं प्रजातियां है, उसको हम लोग बनाए रखने के लिए जनन करना आवश्यक है। जैसे अगर कोई जीव है, उसको अपने जैसा क्या करना है, यहाँ पे अर्थ पे उस प्रजाति को रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, जनन करने पड़ेगा। एक समय के बाद उसका मृत्यु हो जाता है, उससे पहले क्या करना पड़ेगा, तो एक क्या करना पड़ेगा, तो प्रजनन करना पड़ेगा। तो ये इसका यही क्या है, इंपॉर्टेंस है, ये हम लोग देख रहे हैं। जैसे जैसे कि आप इंपॉर्टेंस ये देखिए, एक सुंदर कन्या आपको दिख रही है ना, ये क्या है, सुंदर कन्या जो दिख रही है, ये सुंदर कन्या और ये सुंदर बालक, ये दोनों क्या किए ना, दोनों क्या किए, जनन किए। तो एक ये सुंदर बालिका क्या हुई, उत्पन्न हुई। इसी को बोलते हैं जनन, इसी को क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। इसका महत्व क्या है? तो महत्व ये है कि प्रजातियों को निरंतर बनाए रखने के लिए और जैविक विविधताओं के में योगदान देना। जैसे जीव का विविधता, अलग अलग प्रकार का जीव हो, उसमें भी विविधता दे, और उसमें क्या करे, हम लोगों का जो निरंतर इस क्या करना है, प्रजातियों को बनाए रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे योग मतलब विविधता होगा। तो डीएनए प्रकृति का महत्व, इसमें क्या होता है, तो डीएनए प्रकृति का भी महत्व होता है। तो अब आपके दिमाग में अगर डीएनए होता क्या है, तो डीएनए जो होता है प्रजनन का मूल कार्य है। डीएनए का मतलब डीएनए जो है प्रजनन में क्या भूमिका निभाता है, तो डीएनए क्या करता है, हमारे अनुवांशिक गुणों का वाहक है। अनुवांशिक गुणों सर, तो जो आपके दादा और परदादा से आपके अंदर जो गुण आते आ रहा है, जो आपका जो सोचने समझने का जो क्षमता आ रहा है, जो आपके बोलने का शैली है, जो आपका मतलब आपका जो कैरेक्टर है, ऑलरेडी मतलब उसको हम लोग एक वन लाइन में डिफाइन करते, तो जो आपका कैरेक्टर है उस चीज को क्या करता है, आपके पूर्वज से लेकर आप में क्या करता है, लाता है। नहीं, तो यही क्या होता है, ये क्या करता है, तो यही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुवांशिक। मतलब तो इसमें जो होता है जनन की जो मूल, ये जो जनन है कि जो मूल घटना है, डीएनए की प्रकृति से बनता है। किससे बनता है, तो डीएनए। डीएनए क्या है, तो अनुवांशिक गुणों का वाहक है। तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या है, डीऑक्सी, डीऑक्सी जो होता है ऑक्सीजन, डीऑक्सी जब होगा तो उसमें से ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। डीऑक्सी होगा तो ऑक्सीजन क्या होगा, निकलेगा। राइबोज मतलब राइबोज एक शुगर है, ठीक है। राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोज क्या है, शुगर है। इन सब चीज से मिलकर ये बनता है डीएनए, क्या बनता है, डीएनए बनता है। तो ये हम लोग देख रहे हैं डीएनए का। अब हम लोग समानता देख रहे हैं। समानता क्या होता है, किसी भी चीज का सेम टू सेम दिखना, कॉपी जीरोक्स दिखना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समानता बोलते हैं, उसी को ना बोलेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं समानता क्या होता है। तो कोशिकाएं डीएनए प्रकृति का क्या करता है, उपयोग करके क्या करता है, उपयोग करके नई कोशिकाएं बनाती है। कैसा बनाएगा कोशिका, तो नया कोशिका बनाएगा। कैसा बनाएगा, नया कोशिका बनाता है। जैसे संतान अपने जनकों के समान दिखे, नया कोशिका बनाएगा। तो जो होगा अपने संतान के ही जैसा, मतलब क्या होगा, जो संतान है अपने जनक के जैसा, संतान के जैसा जनक, मतलब जनक के जैसा क्या दिखेगा, संतान में है। कौन जनक,
तो जनक मतलब अपने मदर फादर, ये नहीं जनक लाल हो गया गांव के आदमी, बूढ़ पुरानिया वन काका जनक लाल, उनका जैसा नहीं। जनक मतलब अपने मम्मी पापा मदर फादर के जैसा दिखता है। कौन? तो संतान मतलब बच्चे अपने मदर फादर की तरह क्या होते हैं? दिखते हैं। जैसे ये बालिका है तो इनके कर्लिंग है, ये हेयर देखिए कर्लिंग है, तो इसके जो बच्चे हैं उसके भी हेयर कर्लिंग, कर्लिंग मतलब घुमा हुआ ना, ऐसे ऐसे घुमा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कोई प्रश्न पूछे कि यह जो हम लोग फोटो कॉपी की तरह जो 100% समान होते हैं, मतलब अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि आप जो है आपने मदर फादर के 100% कॉपी है, तो आप कहिएगा कि एकदम 2 कॉपी है जीरोक्स? नहीं, 100% हम लोग नहीं होते। अगर हम लोग देखने से भी अगर 100% सेम टू सेम देख रहे हैं तो आपके कैरेक्टर में कोई दो मत नहीं होगा कि आप एकदम 100% होइएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम आप 100 क्या हो 110% हो, तो ये नहीं होता है। तो नहीं, पूर्णतः हम लोग नहीं होते हैं। कैसा नहीं होते हैं? तो मदर फादर की तरह एकदम जीरोक्स 2 कॉपी नहीं होते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं डीएनए की प्रकृति की प्रक्रिया। जो डीएनए की प्रकृति है उसकी क्या प्रक्रिया है? तो डीएनए कोशिका विभाजन के दौरान क्या करता है? 2 प्रतियां बनाती है। कैसे बनाएगा? तो 2 प्रति बनाता है। डीएनए की प्रतियों के साथ साथ एक अन्य कोशिकीय संरचना सेलुलर एपरेटस का भी क्या होता है? सृजन होता है। एक सेलुलर एपरेटस भी क्या होता है? बनता है। अतः यह कोशिका विभाजन होकर 2 कोशिकाओं बनाती है। जब कोशिका विभाजन होगा तो ये क्या बनाएगी? 2 कोशिका बना लेती है। नहीं, जैसे एक इधर से 2 क्या है? एक जीन है, तो जब कोशिका विभाजन होगा तो वो जीन क्या करेगा? धीरे धीरे अलग अलग हटके वो क्या करेगा? 2 प्रतियां बनाएगा, और 2 प्रतियां बना के जब जाए कोशिका विभाजन होगा तो दोनों अलग अलग क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जैसे घर में कोई भी चीज जब हम लोग किसी को अलग होने से देखिएगा तो अलग क्यों होता है? तो घर में क्या होता है कि बहुत जब इंसान क्या होता है कि घर बन गया, तो घर बन गया तो बहुत आदमी हो गया। तो आदमी जब बहुत हो जाता है, तो आदमी बहुत होने के बाद क्या होता है? तो वो आराम से जैसे सामान भी बहुत खरीद लिया, सब कुछ खरीद लिया, तो वो आराम से उठा के कुछ सामान जैसे दो चीज सब चीज खरीदाता है, दो चीज खरीदाया तो एक एक चीज उठा के अपने घर में चल जाता है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं? जब सामान जब पूरा फुलफिल हो जाए तो उसको अलग अलग कर लेना, वही क्या होता है? विभाजन हो जाता है। घर में बंटवारा देखते हैं, सेम वैसे ही कोशिका का विभाजन होता है। अब हम लोग देखते हैं विविधन, क्या देखना है? विभिन्नता का जन्म। विभिन्नता का क्या जन्म है? वेरिएशंस क्या होता है? तो वेरिएशन मतलब अलग अलग ना, वेरिएशन मतलब अलग अलग। तो इसमें देखते हैं जैव रासायनिक प्रक्रिया जो होता है, डीएनए प्रकृति अपना एक पूर्णतः क्या बनाती है? क्या बनाती है? एरर फ्री प्रक्रिया बनाती है, त्रुटिहीन। एरर फ्री मतलब त्रुटिहीन, कोई भी चीज नहीं कहते हैं कि एरर होएगा। तो इसे क्या बनाता है? डीएनए प्रकृति बनाकर पुनः त्रुटिहीन प्रक्रिया नहीं है। क्या है? त्रुटिहीन प्रक्रिया नहीं है। ये देखिए, डीएनए प्रकृति बनना एक पूर्णतः त्रुटिहीन प्रक्रिया नहीं है। मतलब डीएनए जो बन रहा है वो अगर बन रहा है तो उसमें क्या होगा कि ये कतई ऐसा नहीं होगा कि उसमें कोई ना कोई एरर आ जाए। मतलब उसमें कोई ना कोई हल्का फुल्का हो सकता है कि एरर आ जाए ना। जैसे अगर किसी आदमी को कोई चीज हो रहा है तो उसमें जब क्या होगा? डीएनए जब बनेगा तो हो सकता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाए ना, क्रोमोसोम का संख्या घट जाए, क्रोमोसोम का संख्या बढ़ जाए। तो इस तरह की जो होता है क्या हो सकता है? कुछ ना कुछ क्या होता है? त्रुटियां हो सकता है। तो ये क्या है? त्रुटिहीन प्रक्रिया नहीं है ना, कुछ ना कुछ त्रुटियां होगा नहीं होगा। अब लोग देखते हैं त्रुटियां क्या है। त्रुटियां के बारे में देखते हैं। तो प्रकृति के जो प्रकृति है बनने समय कुछ सूक्ष्म परिवर्तन आ जाते हैं। क्या होता है? कुछ ना कुछ क्या होगा? सूक्ष्म परिवर्तन आ जाता है। परिणाम क्या होगा? बनने वाली नई जो जब नई क्या होगा? नए डीएनए प्रकृतियां जब हो समान तो होती है लेकिन मूल डीएनए की समरूप नहीं होती है। जैसे डिफॉल्ट आ गया, तो जब नया डीएनए जो बनता है वो समान तो होगा, समरूप नहीं होता है। समान होगा, क्या होता है? समान होती है लेकिन क्या होगा? मूल डीएनए से समरूप नहीं होगा। जो मूल उसका डीएनए होगा उससे क्या होता है? समरूप नहीं होता है। यही कारण है कि जब बच्चे क्या होता है? माता पिता के समान दिखते हुए भी थोड़े अलग होते हैं। क्या होता है? माता पिता के समान होगा लेकिन क्या होगा? थोड़ा क्या होगा? अलग होता है। अब हम लोग देखते हैं विभिन्नता का क्या महत्व है। जो विभिन्नता है वो उसका क्या महत्व है? तो देखिए उसका जो अनुकूलन हम लोग देखते हैं, तो अनुकूलन में क्या है? तो यदि पर्यावरण क्या होता है? वातावरण में अचानक परिवर्तन हो, जैसे तापमान बढ़े, जल स्तर बढ़ना आता है, तो केवल वे जीवित बच जाएंगे जिसमें इन परिस्थितियों के अनुकूल विभिन्नता होती है। जैसे
किसी किसी को आदमी को क्या होता है कि मतलब जो हम लोग जो जीव होता है उसमें क्या होता है, टेम्परेचर को, सब चीज को, जो पर्यावरण में हो रहा है परिवर्तन है, वातावरण में हो रहा है परिवर्तन है, उसको सहने की क्षमता होती है। तो जो ये जीव क्या होगा, सहेगा, वो क्या करेगा, नहीं कहते हैं गांव में कहावत है कि जो सहता है वो लाता है। तो जो उस परिस्थितियों को सहेगा, उस वातावरण को सहेगा, वो क्या करेगा, उस अनुकूल विभिन्न परिस्थिति में क्या करेगा, विभिन्नता में क्या होगा, उसको क्या करेगा, जिसके कारण अनुकूल होकर क्या करेगा, उस चीज को हैंडल कर लेगा। अब अस्तित्व की सुरक्षा देखिए, तो विभिन्नता क्या होता है, विभिन्नता प्रजातियों के अस्तित्व को बनाए रखने में मदद करती है। जो विभिन्नता है वो क्या करता है, प्रजातियों के अस्तित्व में को बनाए रखने के लिए क्या करता है, मदद करता है। अब हम लोग विकास देखते हैं, इवोल्यूशन के बारे में हम लोग देखते हैं। इवोल्यूशन होता क्या है, तो जो चेंजेज हम लोग देख रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। तो लंबे समय में ऐसे विभिन्नताएं ही नई प्रजातियों के विकास का आधार होता है। क्या होता है, लंबे समय में ये विभिन्नताएं भी ही नई क्या होता है, नई प्रजातियों के विकास का आधार बनता है। जैसे बहुत समय पहले क्या था, यहाँ हम लोग के समय क्या था, यहाँ पे अर्थ पे क्या पाया जाता था, तो डायनासोर पाया जाता है। डायनासोर का नाम सुने हैं? जो डायनासोर होता है उसका कितना 30 फीट के आसपास क्या होता था, उसका गर्दन होता था। मतलब वो 60 फीट 50 फीट का होता था डायनासोर। तो वो जब चलता था वो पेड़ पत्ता किसी को नहीं समझता था। उसका जो ब्रेन का जो कैपेसिटी था वो अभी के कंप्यूटर से भी 100 गुना स्पीड चलता था। तो ये सब उसका था, तो ये एक्सटिंक्ट हो गया। तो वो धीरे धीरे एवोल्यूशन हो गए, माना जाता है कि वो क्या हो गया, उसको मौत खा गया, वो एक्सटिंक्ट हो गया। एक्सटिंक्ट होके क्या होगा, मतलब एक्सटिंक्ट मतलब उस लुप्त हो गया, लुप्त हो गया धरती से। नहीं तो बोला जाता है कि वो एक्सटिंक्ट हो गया, बर्ड हो गया। तो ये सब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे, हम लोग क्या पढ़ना है आगे, हम लोग देखते हैं जनन का प्रकार। जनन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होते हैं। कितने प्रकार के जनन होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक तो बोलते हैं अलैंगिक जनन, दूसरे को बोलते हैं लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो होता है उसमें क्या होता है, केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। एक जनक मतलब मदर फादर एक ही बॉडी में होते हैं ना, एक ही में क्या होगा, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का उदाहरण हम लोग देखते हैं तो क्या होगा, अमीबा, बैक्टीरिया, ईस्ट और हाइड्रा। कौन कौन? अमीबा, बैक्टीरिया, ईस्ट और हाइड्रा होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, 2 जनकों का होना बहुत जरूरी है। एक जनक को बोलते हैं नर, दूसरे जनक को बोलते हैं मादा। इन 2 जनकों का होना बहुत जरूरी होता है, जिसके कारण क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में जो होता है उसका उदाहरण हम लोग देखते हैं मनुष्य। हम लोग भी क्या आते हैं, लैंगिक जनन में आते हैं। इस नए जन्म क्या बोलते हैं, नए जीवों की उत्पत्ति के लिए 2 बॉडी के जरूरी होगा, नर और मादा। तो उसमें मनुष्य भी है, गाय भी है। जो गाय भी है उसमें कितना है, तो 2 मेल और फीमेल उसमें भी होगा। कुत्ता उसमें भी क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों होगा। तो हम लोग देख सकते हैं। तो ये देखिए इसमें क्या है, तो ये एक बॉडी है। क्या है, एक बॉडी है। इसमें क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों होगा। इससे क्या होगा, ये डिवाइड होके क्या बना दिया, 2 डॉटर सेल बना दिया, मतलब 2 संतानों की उत्पत्ति किया। अब हम लोग देखते हैं इसमें लैंगिक जनन में क्या होता है, इधर से स्पर्म आया, ये ओवा से क्या होगा, मिला ना। स्पर्म किससे आया, तो नर साइड से। ये किससे आया, तो ये नर से आया। नर मतलब पुरुष, किससे, मेल से, पुरुष बोलते हैं ना। अब ये जो है, ये जो गोल दिख रहा है इसको बोलते हैं ओवा। ओवा मतलब अंडाणु। क्या हो गया, अंडाणु जो है, अंडाणु किससे आया, तो अंडाणु आया फीमेल से। किससे, फीमेल से। किससे आया, अंडाणु फीमेल से। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मादा। ये दोनों मिलके क्या किए, जाइगोट का निर्माण किए। किसका, जाइगोट, निषेचन हुए ना। पहले निषेचित हो गए, निषेचित हो गए, क्या बनाए, युग्मक। निषेचित हुए, निषेचित हुए, निषेचित हुए, क्या बनाए, युग्मनज बनाए। युग्मनज, युग्मनज बनाए। ये युग्मनज क्या होता है, आगे जाके जब उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट होने के बाद शिशु का निर्माण करता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। तो ये किसके थ्रू होता है, तो जनन किसके, लैंगिक जनन के थ्रू होता है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन्हीं सबके साथ आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आप पिछले लेक्चर को जाके देखिए, करंट अफेयर्स के लेक्चर को जाके देखिए। आपको इस चैनल पे जानकारियां मिलेंगी, आपको पढ़ने के लिए भी मिलेगा। इन सबके साथ आप इस चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।
तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।